वेरिएंट्स है स्लेंडर मैन के। कुछ के अंदर स्लेंडर मैन ने सूट पहना हुआ है, कुछ के अंदर सूट के साथ एक टाई भी है, और कुछ वेरिएंट्स में स्लेंडर मैन के टेंटिकल्स भी हैं। प्लस कहा जाता है कि स्लेंडर मैन के पास पावर्स हैं, पावर टू टेलीपोर्ट, और साथ ही साथ एक और पावर है कि स्लेंडर मैन कैन रन रियली फास्ट, लाइक रियली फास्ट, क्योंकि उसके हाथ पैर में काफी ज्यादा पावर है। एक तरीके से अगर तुम स्लेंडर मैन के विक्टिम हो, अगर स्लेंडर मैन की तुम पे नजर पड़ गई है तो तुम्हारा भागना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। स्लेंडर मैन के बारे में एक और चीज बोली जाती है, वो ये है कि जो भी इंसान स्लेंडर मैन के बारे में जानने की कोशिश करता है, उसके ऊपर रिसर्च करता है, या फिर उसके बारे में पूछता है, या फिर क्यूरियस रहता है स्लेंडर मैन के बारे में, स्लेंडर मैन की नजर में वो इंसान आ जाता है। कहीं ना कहीं वो इंसान स्लेंडर मैन का अटेंशन गेन कर लेता है। स्लेंडर मैन एक बहुत ही पुराना टॉपिक है और बहुत ही फेमस टॉपिक है। अगर तुम अर्बन लेजेंड्स की दुनिया में घुसोगे तो तुम्हें स्लेंडर मैन का नाम जरूर सुनने को मिलेगा, और तुम में से काफी सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको ऑलरेडी स्लेंडर मैन के बारे में पता होगा। हमारी पिछली कुछ वीडियोस अर्बन लेजेंड्स पे ही रही है। अगर मेरे को किसी अर्बन लेजेंड का नाम लेना है कि सबसे पॉपुलर अर्बन लेजेंड कौन है, तो वो स्लेंडर मैन ही है। पिछले कुछ दिनों में हमने कुछ वीडियोस डाली है जो बाकी अर्बन लेजेंड्स पे थी, और तुम लोगों को काफी ज्यादा मजा आया उसमें, तो इसलिए मेरे को पता था कि मेरे को एक और वीडियो बनानी ही है, और ये स्लेंडर मैन पे ही होनी चाहिए, क्योंकि स्लेंडर मैन सबसे पॉपुलर अर्बन लेजेंड है। तुम में से काफी सारे लोग होंगे जो अभी स्लेंडर मैन के पिक्चर्स देख के सोच रहे होंगे कि यार इससे कोई कैसे डर सकता है, एक फेसलेस मैन से कोई कैसे ही डरेगा। इट्स नॉट हिज लुक्स, इट्स हिज वाइब जिससे लोग डरते हैं। ये कहा जाता है कि अगर तुम स्लेंडर मैन के विक्टिम हो तो वो अपनी वाइब से, एक कहते हैं ना एक इंसान की एक वाइब होती है कि वो अगर इंसान नेगेटिव है तो वो रेडिएट करता है नेगेटिविटी, और अगर कोई इंसान पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिविटी रेडिएट करता है कहीं ना कहीं। वो तुम्हें उसके 2014 में एक स्टोरी बाहर आई थी। ये स्टोरी थी 3 क्लासमेट्स की, 3 लड़कियों की, जिनमें से 2 लड़कियों ने तीसरी लड़की को चाकू मार दिया, लिटरली जंगलों में ले जाके कहीं पे उसको चाकू मार दिया था। और जब ये केस बाद में बाहर आया तो उन दोनों स्टूडेंट से पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों करा था, तब उन दोनों ने ये बताया कि वो स्लेंडर मैन को खुश करना चाह रहे थे, और इस खुश करने के पीछे का रीजन ये था कि इस वजह से उनकी जो फैमिलीज हैं वो स्लेंडर मैन से सेफ रहेंगी। उनकी सेफ्टी के लिए उन्होंने उस तीसरी क्लासमेट को चाकू मारा। Go ballistic, go crazy, stab, 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 stab. Morgan handed me the knife, and then I started to count again. Stabbed 19 times, allegedly by 2 of her friends, who said they were trying to impress a fictional internet character called Slender Man. स्लेंडर मैन को सबसे पहले देखा गया था पिक्चर्स में। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि कोई भी रैंडम फोटोग्राफ में या किसी ऐसी पिक्चर में तुमने स्लेंडर मैन को देख लिया, नहीं, ये वो पिक्चर्स थी जो पेरेंट्स ने ली थी अपने बच्चों की, स्पेशली छोटे बच्चों की, और उन पिक्चर्स में पीछे बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं लोगों को स्लेंडर मैन दिखा है। इमेजिन तुम एक पेरेंट हो, और बीइंग अ पेरेंट तुम अपने बच्चे के साथ बाहर गए हो, उनके साथ एंजॉय कर रहे हो, और तुम उनकी एक पिक्चर लेते हो, और पिक्चर को बाद में देखने पे तुम्हें रियलाइज होता है कि उस पिक्चर में जब तुम वो पिक्चर ले रहे थे पीछे एक पेड़ था, और उस पेड़ के पीछे से कोई तुम्हें देख रहा था, कोई लंबा सा इंसान जिसने एक सूट डाला हुआ है और उसका एक फेसलेस हेड है। ऐसा इंसान जिसको देख के तुम्हें शायद डाउट हो जाए कि ये इंसान है या नहीं। स्लेंडर मैन कुछ ऐसा ही दिखता है। स्लेंडर मैन के लंबे लंबे हाथ और लंबे लंबे पैर भी हैं, और कुछ लोगों ने तो ये भी बोला है कि स्लेंडर मैन के टेंटिकल्स भी हैं। काफी सारे, ये टॉपिक इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था, और काफी सारे लोग ये भी कहते हैं कि जो स्लेंडर मैन है वो कहीं ना कहीं लिंक्ड है अराउंड द होल एलियन कंस्पिरेसी थियरीज और एलियन टॉपिक्स के अराउंड कहीं ना कहीं स्लेंडर मैन है, क्योंकि लोग कहते हैं कि एरिया 51 में जो लोग काम करते हैं, जिनको हम कह सकते हैं मेन इन ब्लैक, जो टर्म यूज करते हैं लोग, तो स्लेंडर मैन एग्जैक्टली वैसा ही दिखता है, मेन इन ब्लैक वाले लोगों की तरह। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी आइडिया हो मेन इन ब्लैक कंस्पिरेसी थियरी के बारे में तो तुम्हें पता होगा, बीच में काफी सारी कंस्पिरेसी थियरीज आई थी कि कुछ लोग आते हैं, जब भी कोई इंसान किसी एलियन को स्पॉट करता है, किसी यूएफओ को स्पॉट करता है, तो कुछ लोग आते हैं इन्वेस्टिगेट करने, और वो सारे लोग आते हैं ब्लैक सूट्स में, और वो पूरे तरीके से पेल होते हैं, उनकी स्किन पे कोई कलर नहीं होता। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो स्लेंडर मैन जैसे ही दिखते हैं। तो काफी लोगों ने स्लेंडर मैन का टॉपिक एलियंस के साथ जोड़ा हुआ है, तो इसी वजह से कंस्पिरेसी थियरीज की दुनिया में कहीं ना कहीं स्लेंडर मैन को एलियंस वाले टॉपिक से जोड़ा हुआ है। और स्लेंडर मैन का टॉपिक भी काफी ज्यादा फेमस है, क्योंकि स्लेंडर मैन पे 2 मूवीज भी बनी है। उनमें से एक है जो 2012 में आई थी, स्लेंडर मैन द 8 पेजेस, और एक और आई थी 2018 में जिसका नाम था स्लेंडर मैन। मूवीज के साथ साथ स्लेंडर मैन पे काफी सारे गेम्स भी बने, हॉरर गेम्स, तो तुम वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो।
तो जस्ट बिकॉज स्लेंडर मैन का टॉपिक थोड़ा वाइडली एक्सेप्टेड है, ज्यादा लोग जानते हैं इस बारे में, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जाके जंगलों में ढूंढने लगो स्लेंडर मैन को, ठीक है। एंड आई रियली होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, और अगर तुम्हें और हॉरर वीडियोस चाहिए और अर्बन लेजेंड्स पे वीडियोस चाहिए, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू फेक। और अगर तुम्हें और ज्यादा इन्फो चाहिए इन्हीं अर्बन लेजेंड्स पे जिन पे हम वीडियोस बना चुके हैं, द डांसिंग सर्बियन लेडी, स्किन वॉकर्स, द नाइट लेडी या फिर द स्लेंडर मैन, तुमको इन टॉपिक्स में से किसी पे भी और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेक श्योर कि तुम कमेंट करो नीचे। अगर अच्छे खासे कमेंट्स आए तो मैं पक्का इन पे वीडियो बनाऊं। और अगर तुम्हें लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जिसपे मेरे को वीडियो बनानी चाहिए, गाइज मेक श्योर कि तुम कमेंट करो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में। बाय बाय। ऑरा से, उसकी वाइब से पता चल जाता है। सेम चीज है स्लेंडर मैन के साथ, कि अगर तुम स्लेंडर मैन के आसपास हो तो उसकी वाइब ही ऐसी है कि तुम उससे पागल हो सकते हो, यू कैन लूज योर माइंड। और साथ ही साथ इस वाइब की वजह से तुम्हें काफी सारे मेंटल ट्रॉमास भी मिल सकते हैं। ये ट्रॉमा तुम्हें स्लेंडर मैन को देखने की वजह से मिल सकता है, उसकी वाइब की वजह से मिल सकता है। मैं वाइब नहीं कहना चाहूंगा, आई थिंक वाइब सही वर्ड नहीं है। आई थिंक जो ऑरा है, जैसी फीलिंग स्लेंडर मैन रेडिएट करता है, उससे अ विक्टिम कैन लूज हिज और हर माइंड। लेकिन किसी इंसान को पता कैसे चलेगा कि उसके आसपास स्लेंडर मैन है? हाउ? सबसे पहला इंडिकेशन जो होता है जिससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे आसपास स्लेंडर मैन है, इसकी तुम्हारी नोज से, तुम्हारी नाक से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, तुम्हारे नाक से खून आने लगेगा। और ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें थोड़ा सा खून आया और तुमने उसे वाइप कर लिया और इग्नोर कर लिया, वो ब्लीडिंग कंटिन्यूस रहेगी। और उस नोज ब्लीडिंग के साथ तुम्हें एक टेम्परेचर चेंज फील होगा। तुम अगर धूप में भी बाहर हो, गर्मी में भी बाहर हो और तुम्हें गर्मी फील हो रही है, अगर तुम स्लेंडर मैन की प्रेजेंस में हो, उसके आसपास हो, तो पहले नोज ब्लीड होगा, उसके साथ टेम्परेचर ड्रॉप फील होने लगेगा तुम्हें। और वो टेम्परेचर ड्रॉप कोई हल्का फुल्का नहीं होगा, तुम्हें ऐसा लगेगा कि टेम्परेचर माइनस में चला गया। सबसे बड़े क्रीपी पास्ताज और सबसे बड़े अर्बन लेजेंड्स में जो सबसे बड़ा नाम है, दैट इज द स्लेंडर मैन। तुम में से काफी सारे लोगों को लग रहा होगा कि यार ये इतना स्कैरी नहीं है, आई डोंट थिंक कि मैं डरूंगा या मेरे को कुछ होगा। लेकिन काफी सारे लोग ऐसे जिन्होंने जेन्युइनली आके पुलिस कंप्लेंट्स करी हुई हैं कि हमने स्लेंडर मैन को देखा है और हमें यही नोज ब्लीड और टेम्परेचर चेंज फील हुआ है। और स्लेंडर मैन का टॉपिक इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था बीच में कि बच्चों ने, इवन बड़े लोगों ने कॉस्ट्यूम्स बना लिए थे स्लेंडर मैन के अपने हैलोवीन पार्टीज के लिए। अपनी हैलोवीन पार्टीज के लिए लोग खुद स्लेंडर मैन बन के जा रहे थे।